हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ मनीष सिंह फ्रॉम sharefreak.in। आज हम लोग निफ्टी के डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। ये निफ्टी का डेली चार्ट है और निफ्टी के डेली चार्ट में हमने आपको ये लेवल बताया था कि 17,525 हमारा लेवल था। आपको लेवल फिर से मैं बता दूं, फ्रॉम लास्ट 1 वीक आई एम राइटिंग द सेम लेवल एंड आई विल जस्ट री राइट इट। 16,852, 17,350, then 17,352, 17,525, then 17,525 to 17,750, then 17,750 to 18,250। ठीक है, सो ये लेवल है और हमारा अपर रेंज ये जो सिमेट्रिकल वो काम कर रहा है हमारा। यहाँ से जो एक बार रिवर्सल हुआ निफ्टी में तो एक ये ऊपर की तरफ ही मूव हम देख पा रहे हैं। तो हमने बताया था कि इसके ऊपर अगर निफ्टी होल्ड करे तो वी मे सी द फर्दर मूव। इसके ऊपर होल्ड करना चाहिए, लेकिन निफ्टी को इसके ऊपर होल्ड किया तो ऊपर जाएगा, अदरवाइज निफ्टी मे कम डाउन टिल हेयर टू मेक अ प्रॉपर डबल बॉटम पैटर्न एंड देन कैन मूव अप। ठीक है, सो दो केस हमारा बनकर है। पहला कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है 17,500 को होल्ड करना। अगर 17,500 के नीचे निफ्टी ट्रेड करने लगता है तो मोस्टली मुझे लगता है कि फिर वापस हम नीचे की तरफ जा सकते हैं। बट जो निफ्टी में एक पैटर्न है ये पूरा होगा और वापस ऊपर। अगर नीचे नहीं गया 17,500 के ऊपर या 17,450 के ऊपर होल्ड किया रहा तो निफ्टी डेफिनेटली यहाँ से ऊपर आपको 18,250 की तरफ मूव कर जाएगा। ये जो सिमेट्रिकल पैटर्न जो हमने बताया था निफ्टी का, उसका अपर रेंज है। चलिए इंट्राडे चार्ट को देखते और फिर समझते हैं कि निफ्टी में क्या और डेवलपमेंट हुए और कल के दिन फिर हम ट्रेड क्या बना सकते हैं। निफ्टी के आवरली चार्ट में कल की वीडियो में हमने ये बताया था कि ये ट्रेंड लाइन ऐसा एक ड्रॉ करना है आपको, और जब भी इस ट्रेंड लाइन के पास आए, आपने अगर पहले से बाई डाल के रखा हो तो आपको आराम से एक बड़ा मूव वोलेटिलिटी में मिल जाएगा। तो एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। तो ऑलमोस्ट थोड़ा नीचे आकर के फिर वापस और बोला था, और ये भी बोला था कि कैंडल हो सकता है प्राइस नीचे जाए और कैंडल कंप्लीट होने के पहले नीचे रहे और कैंडल कंप्लीट होते होते तक आपको ये जो ब्रेकआउट पॉइंट है इसके ऊपर निकल जाए। तो निफ्टी में जैसा हमने प्रेडिक्ट किया था वैसा ही मूवमेंट हुआ है। तो एज पर आवर लेवल्स हमने इसको भी क्रॉस करके क्लोजिंग दे दिया है, इसके ऊपर भी क्लोजिंग दे दिया है। अब हम इस रेंज में आ गए। सो ये लेवल हमने क्रॉस कर लिया, ये लेवल क्रॉस कर दिया और बोला था जब भी यहाँ है तो बाई कीजिए, बाई कीजिए, बाई कीजिए, बाई कीजिए और यहाँ पे सेल कीजिए, यहाँ पे सेल कीजिए और यहाँ पे फिर सेल कीजिए, यहाँ भी सेल कीजिए। तो ये लेवल्स एग्जैक्टली वैसे ही काम कर रहा है। यहाँ पर 17,522 का या 25 का एक जो लेवल है हमारा, उसके आसपास हमने बोला था इसके ऊपर होल्ड करना चाहिए। अभी यहाँ पे जो ये इंट्राडे का ये छोटा वाला जो ट्रेंड लाइन है, इसको अगर निफ्टी गैप अप नहीं देता है तो यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेट करने के बाद एक जगह बनाए फिर वापस 17,800, क्योंकि अगर इमीडिएटली यहाँ से ऊपर जाएगा तो ये ज़्यादा मूवमेंट नहीं दे पाएगा। तो यहाँ पर कंसोलिडेट करके एक वापस ऊपर जा सकता है निफ्टी। अगर छोटा मोटा अगर आपको गैप अप भी दे तो हो सकता है वापस एक बार आए और फिर वापस ऊपर से यहाँ से नीचे आए। तो निफ्टी नीड सम स्पेस बिफोर ए बिग मूव। तो अगर यहाँ से वापस ऊपर जाता है तो तुरंत इसको रिजेक्शन मिल जाएगा। यहाँ पर 17,650 के आसपास एक रिजेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। एक बार जब निफ्टी 17,650 के ऊपर ट्रेड करने लगे यहाँ पे, ये यहाँ से भी ऐसे ऊपर जा सकता है। तो देयर इज ए टू सिनेरियो लाइक इन इंट्राडे, लाइक यहाँ पे या तो यहाँ पे कंसोलिडेट करके एक ही बार एक बड़ा मूव दे, या तो कल सुबह ऊपर खुले यहाँ पर 650 के ऊपर और ऊपर खुलने के बाद यहाँ पे थोड़ा टाइम बिताए और उसके बाद फिर एक बड़ा मूव 17,800 की तरफ दे। ठीक है, तो 17,500 का लेवल के ऊपर जब तक निफ्टी टिका हुआ है इसको सपोर्ट मिलता रहेगा, क्योंकि ये चीज़ हम डेटा में समझाएंगे आपको कि हाउ निफ्टी इज़ गेटिंग सपोर्ट एट 17,500 लेवल। क्योंकि यहाँ पर जितने कॉल राइटर्स से वो ट्रैप हो गए हैं और उनके शॉर्ट कवरिंग जब जब नीचे आएगा वो अपने पोजीशन को अनवाइंड करेंगे और यहाँ से निफ्टी को सपोर्ट देंगे 17,500 को होल्ड करने के लिए। एंड पुट राइटर्स भी एक्टिव है। ठीक है, सो ये डेटा में देखते हैं हम। और उसके बाद फिर बड़ा रेंज जो है, जो हम वीकली चार्ट जब से हमने बनाया था उस समय से हमने उस लेवल को डिस्कस कर रहे हैं,
17,300 का लेवल था और नीचे में 16,800 का लेवल था। तो ये जब से निफ्टी यहाँ से यहाँ गया था तो हमने बताया था कि ये नीचे डबल बॉटम बनाने आएगा, फिर ऊपर गया, फिर वापस इसको रीटेस्ट किया, फिर हमने यहाँ से फिर बोला कि ये जो लेवल है 17,525 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल, इसके ऊपर क्लोजिंग होना इंपॉर्टेंट है, तो इसके ऊपर आज क्लोजिंग दे दिया है। तो आगे देखते हैं कि इस लेवल को होल्ड कर पाता है निफ्टी या नहीं कर पाता है। ठीक है, तो कल के लिए की लेवल जो निफ्टी का होगा वो होगा आपको यही लेवल 17,525 का लेवल। ठीक है, चलिए डेटा को देखते हैं और फिर समझते हैं आगे क्या स्ट्रेटजी बनाना होगा हमें। डेटा है और ऑप्शन चेन डेटा में हम लोग देख सकते हैं 17,600 पे टोटल ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड में है 27,79,000 एंड पुट साइड में है 14 लाख, राइट। तो इसके पास क्लोजिंग हुआ है आज निफ्टी का। एंड जो मेक एंड ब्रेक लेवल जो मैंने चार्ट में आपको बताया है, राइट, चार्ट में आपको बताया था 17,500 का लेवल। तो यहाँ पर देखिए 28 लाख वर्सेस 28 लाख, कितना इंपॉर्टेंट लेवल है यहाँ पे, वो आप डेटा देखकर समझ सकते हैं। तो 17,500 चार्ट में भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है और डेटा में भी। यहाँ पे आज पुट साइड में 24 लाख पुट एडिशन हुआ है एंड 3 लाख कॉल एडिशन हुआ है। ठीक है, सो कल के दिन तक 17,500 पे अप्रॉक्स 24 लाख, सिर्फ अप्रॉक्स 4 लाख पुट राइटिंग था यहाँ पे, और आज के दिन 24 लाख ऐड हुआ है। सो दैट्स वाई निफ्टी हैज गिवन अ स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग अबव 17,500 बिकॉज यहाँ पे पुट राइटर्स जो है पुट को बेचा है बहुत स्ट्रांगली और इस लेवल को होल्ड करके रखा है आज के दिन के लिए। इसके नीचे के जो लेवल्स हैं आप देख सकते हो 17,450, 17,400, 17,350, यहाँ पे पूरे कॉल अनवाइंडिंग हुए। मतलब जो कॉल बेच कर रखे थे उन्होंने अपने कॉल को अनवाइंड किया है, बाई कर वहाँ से एग्जिट हुए। तो इसके कारण भी निफ्टी ने यहाँ नीचे जैसे गया निफ्टी, वो वहाँ से स्ट्रॉन्ग पुल बैक आया और निफ्टी 17,500 के ऊपर क्लोजिंग दिया। एंड इट्स ए स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग ऑल्सो। सो स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग along with that कॉल अनवाइंडिंग। सो ये जो कॉम्बिनेशन है, यही कॉम्बिनेशन हमेशा मार्केट को ऊपर लेकर जाता है। पुट राइटिंग होता रहे और कॉल जो पहले बेच कर रखे थे वो ट्रैप हो गए और वो अपने पोजीशंस को एग्जिट करने के लिए वो कॉल को बाई करके एग्जिट कर रहे हैं। दिस इज द वे अप ट्रेंड में हमेशा यही होता है और इस चीज को आपको आगे भी ध्यान रखना है। दिस इज द परफेक्ट एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड फॉर द फ्यूचर ट्रेड। तो आपको नीचे कॉल साइड में माइनस में डेटा दिखे, पुट साइड में प्लस में दिखे, पुट राइटर्स ने अपना स्ट्रेंथ इस लेवल को होल्ड करने के लिए दिखाया है। ठीक है, सो दिस लेवल is very important and which we can say that this level is a make and break level for the tomorrow। अब ऊपर में कितना और जा सकते हैं? ऊपर में 17,600 पे अभी राइटर्स उतने नहीं है, 17,700 पे 25 लाख पुट कॉल राइटर्स है एंड ओनली 4 लाख पुट राइटर्स है। तो ये डेटा इंट्राडे में इमीडिएटली चेंज हो जाता है। तो 17,600 पे आज एडिशन अच्छा खासा हुआ है 12 लाख का, यहाँ पे 27 लाख का। तो नीचे के लेवल में जैसे ही अनवाइंडिंग शुरू होता है, जैसे आज ट्यूसडे है, कल वेंसडे एंड थर्सडे इज एक्सपायरी। तो वेंसडे कल के दिन अगर इन कॉल राइटर्स को लगता है कि नहीं अब निफ्टी 17,200, 250, 300 इन लेवल्स को नहीं आएगा और 17,400 पे नहीं आएगा, इवन दो 17,500 पे के नीचे भी नहीं आएगा, तो 17,500 से ही यहाँ से कॉल राइटर्स जो निकलना शुरू होंगे तो जाकर फिर निफ्टी को एक स्ट्रॉन्ग ऊपर में मूव देगा। दिस इज द वे लाइक इट वर्क्स। सो ऊपर में आपको 18,000 का लेवल जो है सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल है, उससे पहले 17,800 का लेवल जो चार्ट के अनुसार हमें दिख रहा है। तो 17,800 लेवल पे 32 लाख कॉल राइटिंग है एंड सिर्फ 2 लाख पुट राइटिंग है। तो अगर 17,500 लेवल पे, इस लेवल पे कल के दिन वापस डेटा यहाँ माइनस, यहाँ पर अभी तक माइनस में डेटा नहीं आया, यहाँ पे अगर माइनस में डेटा चेंज इन OI होने लगता है तो डेफिनेटली निफ्टी 17,800 की तरफ निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से भी अनवाइंड शुरू होगा, यहाँ से भी अनवाइंडिंग, यहाँ से भी अनवाइंडिंग, यहाँ भी अभी 7 लाख पड़ा है 17,300 लेवल पे, तो यहाँ से भी सबसे ज़्यादा अनवाइंडिंग इन्हीं लेवल पे हुआ है। ठीक है, अब हम
उन डेटा को एनालाइज करेंगे जहाँ पे आपको अच्छा खासा कॉल राइटिंग एंड पुट राइटिंग है। टोटल ओपन इंटरेस्ट इन कॉल साइड इज ऑलमोस्ट 2 करोड़ 84 लाख। मैंने टोटल 10 स्ट्राइक्स का लिया है डेटा फ्रॉम द करंट प्राइस, 5 ऊपर 5 नीचे। और पुट साइड में 1 करोड़ 96 लाख 8,250। सो कॉल साइड में अभी भी एज है। 2 करोड़ 84 लाख कॉल राइटर्स अभी भी बिल्डअप हैं जिन्होंने कॉल बेच कर रखा है, और एंड 2 करोड़ पुट राइटर्स आर एक्टिव। मैक्सिमम कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट 18,000 पर है जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। मैक्सिमम कॉल अनवाइंडिंग जहां से लग रहा है कि इसके नीचे मार्केट नहीं जाएगा इस वीक में, दैट लेवल इज 17,300। तो 17,300 पे आपको कॉल अनवाइंडिंग हो रहा है, हो चुका है, जहां पर मैक्सिमम कॉल अनवाइंडिंग इस लेवल पे दिख रहा है। दैट मीन्स इसके नीचे निफ्टी को जाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, इसलिए कॉल राइटर्स यहां से एग्जिट हो रहे हैं। फिर मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट है हमारा 17,200 पे। तो यहां पे पुट राइटर्स बहुत स्ट्रांगली एक्टिव है, इस लेवल को स्ट्रांग लेवल बना चुके हैं पुट राइटर्स। एंड मैक्सिमम पुट बिल्डअप जो दिख रहा है 17,500 पे। तो 17,500 के लेवल पे हाईएस्ट पुट बिल्डअप हमें देखने मिला है, और मैक्सिमम पुट अनवाइंडिंग जो दिख रहा है 17,900 पे। तो अभी इस चीज को हम एनालाइज करते हैं। ये 18,000 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, फिर 17,300 पे अनवाइंडिंग, मतलब ये सपोर्ट, ठीक है। 17,200 ये भी एक सेकंड सपोर्ट, क्योंकि यहां पर पुट राइटर्स एक्टिव है। 17,500 पे आज के दिन सबसे ज्यादा यहां पर पुट राइटिंग हुआ है, तो ये हो गया मेक एंड ब्रेक लेवल। एंड 17,900 जो है वो यहां पर पुट अनवाइंड, यहां से पुट राइटर्स जो बेच के रखे थे वो निकल रहे, मतलब कि उनको ये लग रहा है कि 3 फरवरी का जो एक्सपायरी है उसमें हम 17,900 को नहीं टच कर पाएंगे। आज के दिन में ये उन्हें दिख रहा है। डेटा चेंज होता है, लेकिन आज के डेटा के अनुसार ये उन्हें दिख रहा है। तो ये हो गया रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस कहां आया? 18,000, 17,900, ठीक है। रेजिस्टेंस 1 एंड रेजिस्टेंस 2। एंड सपोर्ट कहां आया? 17,300 एंड 17,200, S1 एंड S2। तो ये लेवल आपको याद रखना, ये डेटा से पूरा क्लियर है, ठीक है। अभी अलॉन्ग विद दैट यहाँ बैंक निफ्टी का डेटा है, तो उसको भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। बैंक निफ्टी में 1,92,23 लाख का आज कॉल राइटिंग हुआ है, एंड 50 लाख का पुट राइटिंग है। निफ्टी में मैक्सिमम कॉल OI है 39,500 पे, जो 39,500 पे ही कॉल बिल्डअप भी है। 38,000 पे कॉल अनवाइंडिंग हुआ है सबसे ज्यादा, एंड 38,000 पे पुट राइटिंग भी हुआ है। सो यहां तक का जो डेटा है वो ये बता रहा है कि इस लेवल पे रेजिस्टेंस है, ठीक है, और ये लेवल जो है सपोर्ट बन चुका है 3 फरवरी के एक्सपायरी के लिए। अभी 38,500 लेवल पे आज हाईएस्ट पुट राइटिंग हुआ है, तो ये भी सपोर्ट 1 का काम करेगा। 38,400 लेवल पे पुट अनवाइंडिंग, ये इंटरेस्टिंग है। अब यहां पे आप सोचो कि आप 38,500 लेवल पे पुट बिल्डअप है एंड मैक्सिमम पुट अनवाइंडिंग 38,400 पे, तो ये डेटा एक ट्रिकी है। 38,500 पे जब आपका सपोर्ट बन चुका है, तो 38,400 पे पुट अनवाइंडिंग, पुट से जो निकल रहे हैं वो क्यों हो रहा है? तो ये एक थोड़ा कंसर्न है। बाकी जो लेवल दिख कर आ रहा है हमें 39,500 लेवल ये रेजिस्टेंस है, एंड 38,000 जो है ये सपोर्ट है, एंड 38,500 जो है ये भी सपोर्ट है। बट पुट अनवाइंडिंग 38,400 पे भी हुआ है, विच इज कंफ्यूजिंग द डेटा। अगर यहाँ 39,400 होता देन मैं सोच सकता था कि चलो ठीक है, ऊपर में 39,400 मतलब 40,000 के पास में पुट अनवाइंडिंग हो रहा है, बट ये 38,400 पे ही अनवाइंडिंग, दैट इज ट्रिकी। सो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, बैंक निफ्टी में थोड़ा कंफ्यूजिंग डेटा है, ठीक है। सो दिस इज द ऑल लेवल बैंक निफ्टी एंड निफ्टी के बारे में, डेटा के बारे में मैंने डीपली बता दिया है। अभी निफ्टी का PCR जो है 0.69 है, एंड बैंक निफ्टी का 0.47 है। 0.47 इज ऑलमोस्ट ओवरसोल्ड, ठीक है। तो ये डेटा हमें दिख रहा है। सो जो भी लेवल हमने बताया है उसको ध्यान से देखिए, समझिए, और लेवल टू लेवल ट्रेड कीजिए। थोड़ी वॉलेटिलिटी अभी भी रहेगी,
जिस तरह का डेटा का जो रेंज बनकर आ रहा है, इतने बड़े बड़े अभी भी रेंज दिख रहे हैं। आई होप आई हैव क्लियर माई पॉइंट्स एंड लेवल्स एंड ऑल। सो अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मीट यू ऑन वेंसडे अगेन with the new data, with the new strategy. Till then, take care of self. जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष सिंह आपके लिए लेकर आ रहा हूं बैंक निफ्टी का डेली प्रेडिक्शन, जिसमें ऑप्शन डेटा एनालिसिस होगा। कॉल, पुट, राइटिंग, अनवाइंडिंग कौन से लेवल पे हो रहे हैं, सारे लेवल्स हम प्रोवाइड करेंगे। साथ में ट्रेंड लाइन लेवल्स, कैंडलस्टिक पैटर्न और लाइन चार्ट एक प्लेटफॉर्म पे सारे चीज अवेलेबल है, जो डेली बेसिस पर आप सारे लेवल्स को फॉलो कर ट्रेड बना सकते हैं और प्रॉफिट बना सकते हैं। इसलिए ज्वाइन कीजिए मेरे YouTube चैनल sharefic.in को आज ही।